गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एवरीडे के जैसा फिर से हम लोग आज बीपीएससी का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने 60 क्वेश्चंस तक देख लिया था। अब चलिए 61 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है बीपीएससी बॉय। और ये सारा वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर कीजिए और ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 में पूछा गया है, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? तो विकास क्षेत्र में हुआ है सबसे अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंधित व्यापार कल्याण सेवाओं के केंद्रीय बजट 1995-96 ईस्वी में प्रस्तावित आवंटित था। तो ये वो काफ़ी पुराना डाटा है, फिर भी हम लोग देखेंगे। इसका जो आंसर है 726 करोड़ रुपीस। 63 में पूछा गया, सन 1995-96 में बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, तो 4,000 रुपीस बढ़ा दी गई है। 64 में पूछा गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अब विकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है, तो 18.9 है %। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितनी है? तो 7 है। और केंद्र सरकार द्वारा व्याख्या में दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा 7 भी प्रोत्साहन विकास क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कांडला जो है गुजरात का है, सांता क्रूज जो है महाराष्ट्र के है, फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल का है, नोएडा जो है यूपी का है, कोची जो है केरला का है, चेन्नई जो है तमिलनाडु का है, विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश है। निर्वात संबंध हेतु सरकार ने निजी क्षेत्रों में से कई एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन्स स्थापित करने की अनुमति दी है। इसमें मुंबई जो है महाराष्ट्र का है, सूरत जो है गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता का कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 68 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को औद्योगिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें पूछा गया है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 84.4 करोड़ है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन होता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो बिक्री है, कर है। और क्वेश्चन नंबर 72 में 8 अक्टूबर 1991 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर 12% प्रति वर्ष कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वतंत्र प्रति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सबसे ज़्यादा जो प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 74 है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 1950 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष
को निर्देशित दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे अधिकार का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित नहीं है। तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 175(2) द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य में विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद भी है। क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करेंगे, किस राज्य में विधान परिषद की संख्या किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इन राज्यों का विधान सभा द्वारा क्वेश्चन पूछा गया 80, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इस राज्यों के विधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, लोक सभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कम सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी जनगणतंत्र जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। संविधान में राज्यसभा को एक अस्थायी सदन से के रूप में बनाया गया है। यह कभी भंग नहीं हो सकता है और इस सभा में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, ऐसा संविधान में बनाया गया है। इसका 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स के बाद में और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन अधिक आधारित है। तो सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लोकसभा का प्रत्याशी अपना जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचित में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें तो क्षय रोग से मरते हैं। रॉबर्ट क्लार्क्स ने क्षय रोग की खोज 1882 ईस्वी में की थी। यह जनित और संक्रमण रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम
द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं, तो ये स्थानीय स्थानीय में करते हैं। डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं तो स्थानीयों में करते हैं। डॉल्फिन समुद्र में रहने वाली ऐसी एक मछली वर्ग में न रहकर स्तनी वर्ग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में है अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक साबुन है। क्वेश्चन नंबर 93 है ऑर्टियोप्लोस्टोरियस क्या है, तो यूरेकस युग का सब पुरातन पक्षी है। अर्टियोटेरियस नामक वंश के जीव पक्षियों के आगे दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें पक्षी का सरीसृपों दोनों के गुण दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो तना सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा होता है, 40% प्रोटीन पाया जाता है। 96 सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो यूकोलिप्टस जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 97 है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो लगभग 21 सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त रूप होता है, तो वो जो है सबको दे सकता है। मनुष्य में रुधिका के 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्लड को 4 वर्गों में ए बी और तथा ओ। इसमें ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है, किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। एसेप्रीन है, एसेप्रीन एक एंटीपायरोटिक है। क्वेश्चन नंबर 100 रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो उपयुक्त में से सभी से बीटा अल्फा गामा। क्वेश्चन नंबर 101 है जल की स्थिति स्थायी कठोर का कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसके परमाणु संख्या 92 एवं परमाणु भार 238 होता है। हंस गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस को कहते हैं। क्वेश्चन 104 है बिजली की खपत का बिजली कर किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में कौन विकल्प ऊर्जा का वो सबसे बड़ा भंडारण है, तो ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 106 जो है मैथ का है क्वेश्चन, इसका जो आंसर ऑलरेडी आप देख सकते हैं 26,250 रुपीज़ है, इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैथ बाद में देखेंगे। मैथ पूरा मैं स्किप कर देता हूँ। मैथ और रीजनिंग भी पूछा गया है 116। हाँ, अभी 117 पे चलेंगे। वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का आविष्कार ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता किसने था, तो फॉरेस्ट गम ने जीता था। ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट का 2 कप्तान कीर्तिमानियों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई। जिनमें से खिलाड़ियों के कीर्तिमान को उदाहरण पार किया जाए वे जो है डोनाल्ड ब्रैडमैन और लेन हुंटन है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी के बीच प्रथम स्थान को पुनः प्राप्त किया है, तो स्टेफी ग्राफ ने किया है। क्वेश्चन 120 है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना निम्नलिखित निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है, तो उपयुक्त में से सभी है। इसकी रचयिता
रोमी देवी है। इसका इसमें कपिल देवी के खेल जीवन का वितरण है। तो इसका क्या है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना। क्वेश्चन नंबर 121 है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट का कार्यक्रम शक्ति क्या है? तो 400:90 है। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो सऊदी अरब जो है अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदारक है। भारतीय समुद्री स्त्रियों ने भारतीय समुद्री स्त्रियों ने अरब सागर के तेल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय समुद्र शास्त्रियों और साइंटिस्ट जिसको बोलेंगे ने अरब सागर के तल से मुंबई के से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा उन्होंने? तो रमन सागर पर्वत रखा है। क्वेश्चन नंबर 124, सन 1995 में कान फिल्मोत्सव में के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो क्लिंटन स्टूवेड थे। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष किसने किया था? तो जिम श्रीटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित देशों का किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा में प्रस्ताव का सबसे सख्त विरोध किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। निम्नलिखित देशों में किस मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था? तो उपयुक्त में से सभी ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। और जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किस प्रतिबंधित किया है? तो फहराए मुजाहिदीन को तहरीके मुजाहिदीन को प्रतिबंधित किया है। क्वेश्चन नंबर 129, नासक क्या है? तो भारत द्वारा बनाए जाने वाले नासक बनाए जा रही है प्रक्षेपास्त्र नौका है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विवादग्रस्त एनरॉल परियोजना कहाँ स्थित होगा? तो दोभाल में होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, तेल निर्यातक देशों के संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑरविन जो अरिटा है। क्वेश्चन नंबर 132 है, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 133 है, सन 1995 में फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे मिला था? तो डिम्पल कपाड़िया को मिला था। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों के प्रतियोगिता जीती। इसका आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135, विश्व बैंक के अध्यक्ष है? तो विश्व बैंक क्या है? लेविस टी प्रेस्टन है। क्वेश्चन नंबर 136, साको असहारा अभी समाचारों में चर्चित रहे हैं क्योंकि वे जापान के एक धार्मिक समुदाय के संबंध है जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में मोटे चावल का दाम घटाकर रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया? तो आंध्र प्रदेश ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर
138 है, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हेवी वेट श्रेणी का वर्तमान विजेता कौन है? तो रीडेक बोब है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने विगत दिनों एक द्विपक्षीय संधि की जिसका उद्देश्य निर्वेक को संरचना और प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो फ्रांस है। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का स्थल नोवा सिकोया स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। बिहार की लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? सांसदों की संख्या तो 54 है। बिहार में संयुक्त लोकसभा की सीटों की संख्या 54 है, लेकिन बंटवारा कर पश्चात बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 बच गई है, क्योंकि बिहार जो झारखंड से अलग हो गया है, तो 14 सीट झारखंड के पास चला गया होगा और बाकी का बैलेंस 40 भी बिहार के पास बचे गए होगा। एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन है वो टाइम का, इसके लिए अभी ये लेटेस्ट अपडेट में 40 होगा। नीचे दी गए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए में तथा कथन 2 आर है। दोनों कथन ध्यानपूर्वक पढ़े और कूटीबद्ध सच्चाई। ए में दिया गया दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। बी आर में दिया गया दक्षिण बिहार में उद्योग धंधा काफ़ी विकसित हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उतना उद्योग धंधा आया नहीं है। दोनों सही है लेकिन उतना भी ज़्यादा उद्योग धंधा बिहार में दक्षिण बिहार में नहीं है, और दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 143, संसार का सर्वोत्तम खनिज भंडार प्राप्त होता है? तो ये जो है हजारीबाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हजारीबाग से प्राप्त होता है। अब हजारीबाग झारखंड में चले गया है, झारखंड राज्य का अभी वो अंग है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक तत्कालीन संयुक्त बिहार के कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, उसके बाद में हजारीबाग में, परंतु बिहार के बंटवारा के पश्चात ये सभी जिले झारखंड के हिस्से में चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप केवल जीवन दायिकी है। बिहार में कुल जनसंख्या का 80 to 85 अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। बिहार की ये गणना कितनी है? तो बिहार की से गणना 128% है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो ये जो है ना, पुनपुन भी मिलती है, सब मिलती है, सोन भी मिलती है, गंडक भी मिलती है। सोन जो है दानापुर के पास मिलती है, पुनपुन फतवा के पास में मिलती है, गंडक और घाघरा भी मिलती है। तो ये 2-4 हो जाएगा, 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 147 डिस्कस करेंगे। बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है, तो ये जो है ना मोहरौरा में स्थापित हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है, तो मोहरौरा में स्थापित हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। मेरे BPSC बॉय जो चैनल है यूट्यूब का, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ये मेरा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। डू सब्सक्राइब, आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।